इन्होंने वोट लिया और ठगने का काम किया, जिनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। हम लोगों ने वायलेट वोटिंग करके और बिहार का सबसे बड़ी पार्टी इनको बनाने का काम किया, लेकिन इनको भरवा करके ये जो नवयुवक है, हम लोगों को आशा था कि इनसे जो है बिहार का शिक्षा का कल्याण हो सकता है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के भ्रम में पड़ गए हैं। सबसे ज्यादा बर्बादी यदि हो रही है तो युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की हो रही है। गरीब के बच्चे जब अच्छे तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके भरमाने पर वोट करेंगे। यह लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मैं यह बतलाना चाहता हूं आपके ग्राउंड जीरो के माध्यम से कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जो सरकार इनकी है, उनको हम लोग जो है एक भी सीट बिहार से देने का काम नहीं करेंगे। उनको हम लोग लोकसभा में हराएंगे और विधानसभा में कुर्सी से उतार कर नीतीश कुमार को नीतियां हैं जो बार बार आप इसको पलटते रहते हैं। पलटीमार कंपनी के आप डायरेक्टर माननीय नीतीश कुमार जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको गद्दी से हम लोग उतार कर फेंक देंगे। लोकसभा में चंदन करने का एक भी सीट हम लोग नहीं। मावलियाँ ला रही हैं, एक ही कैंडिडेट को बार बार अपने आप को खड़ा उतरना पड़ रहा है, तो क्या यह न्याय संगत है आप लोगों के नज़र में? अगर है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो हम लोगों का साथ आप लोग दीजिए। जब शौचालय पर जागरूक किया जा रहा था, ODF घोषित किया जा रहा था, तो उस समय जब गुरुजी लोगों को शौच करते हुए फोटो खींचना पड़ रहा था, तो एक आम नागरिक होने के नाते, समाजसेवी होने के नाते हमें बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन आप लोगों से भी शिकायत है कि आप लोगों की बहाली शैक्षणिक कार्य के लिए हुई है। आप लोग भी सरकार के आदेश को स्वतः मान लेते हैं। आपका संगठन इस पर आवाज मुखर होकर क्यों नहीं उठाता है? कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और अभी हम हैं गोपालगंज जिले के अंबेडकर चौक पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार माध्यमिक शिक्षण संघ के द्वारा ये सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, जो 22 मई से शुरू हुआ है। और प्रतिदिन ये जो शिक्षक लोग आप देख रहे हैं, पूरा जरा सा दिखाएंगे, तो इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी, लेकिन मौसम को देखते हुए वो घर चली गई हैं। तो इनसे अभी ये लोग जो शिक्षण कार्य चल रहा है 11 बजे तक, उस शिक्षण कार्य को करने के बाद ये लोग 12 बजे यानी 11:30 से 4 बजे शाम तक धरना दे रहे हैं लोग। और इन लोगों का क्या मांग है, इन लोगों के माध्यम से ही हम सारे बिंदुओं को दिखाएंगे और जानेंगे कि क्या क्या मांग है। आइए जरा सा बात करते हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और जो जिला सेक्रेटरी हैं, तमाम महिलाएं हैं, उन लोगों से भी बात हम लोग करेंगे। क्या मुद्दा है सर, बड़ा आंदोलित है आप लोग? हमारी मुख्य मांगे हैं जो 2023 नियमावली माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो आई है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार उसको वापस ले, क्योंकि हम लोग नवंबर 2006 से बहाल हैं। नियर अबाउट लगभग 18 साल हो गया हम लोगों की नौकरी करते हुए। अब जो नई नियमावली सरकार लाई है, इसमें ये कह रही है कि आपको उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी और आप भी BPSC का फॉर्म भरें और पास करके आवें, तब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जबकि हम लोग दक्षता पास हैं, TET पास हैं, स्टेट पास हैं, CTET पास हैं। जो शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया है, जो मानक है, वो सारी अहर्ताएँ हम सारे शिक्षक पार कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। उसके बाद सरकार हम लोगों की बहाल की है और शिक्षक बनने के लिए BEd, CTET, स्टेट यही पास होना ज़रूरी है। लेकिन सरकार जो है हम लोगों पर एक तुगलकी फरमान, नई नियमावली जारी की है कि आने वाले जो शिक्षक हैं वो भी BPSC के थ्रू आएंगे। जबकि बिहार सरकार स्टेट 2019 में जो ली, उसमें जितने लड़के पास हैं उतने ही, जितने वैकेंसी थी बिहार में उतने ही लड़के पास हैं जी। तो उनका 7वें चरण में नियोजन होना था, उसी के आस में लगभग 4 साल से बैठे थे। लेकिन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के दिमाग में क्या ये बात आया, उनको हमारे जो IAS लॉबी के जो सचिव पद हैं वो लोग के दिमाग में ये खुरफात आया कि ये BPSC से इन लोगों की बहाल किया जाए। जबकि BPSC से अगर हमारी बहाली होती है तो उसकी वेतन संरचना अलग है। इन्होंने एक नया वेतन संरचना, जो BPSC के कहीं ढांचे में वो वेतन संरचना नहीं है, और उसमें ये बहाल करना
जा रहे हैं। जितना हमें अभी मिल रहा है, अब नई बहाली होगी उससे भी हमको कम मिलेगा। तो इस नियमावली का हम सख्त विरोध करते हैं। सरकार इसको वापस ले। हम अभी सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं बनी तो हम लोग विद्यालय में पूर्णतः तालाबंदी करेंगे। जैसे किसान आंदोलन में किसान आंदोलित थे और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था, मास्टर साहब लोग भी कमर कस लिए हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा। सेक्रेटरी साहब हैं जिला के, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। ये जो आंदोलन है सिर्फ गोपालगंज में चल रहा है कि पूरे बिहार में? नहीं, ये आंदोलन जो है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के हमारे महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं राज्याध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा यह आहूत आंदोलन है और बिहार के 38 जिले के मुख्यालय में यह आंदोलन चल रहा है। यह सत्याग्रह आंदोलन का यह 5वां दिन अभी चल रहा है हम लोगों का। इस आंदोलन के माध्यम से जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने आपको बतलाया, तो मैं भी आपसे आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय को मैं बतलाना चाहता हूँ। जैसे किसान आंदोलन का इन्होंने उदाहरण दिया, निश्चित तौर पे हम लोग जो है बिहार के 38 जिला के सारे प्राइमरी से लेकर के और उच्चतर माध्यमिक तक के विद्यालयों में हम लोग पहले ताला जड़ने का काम करेंगे। अब हमारे यहाँ जो है सरकार की जो नीति है, ये मुख्यमंत्री महोदय ने जो है हमारे पूरे बिहार में के विद्यालयों में 4 तरह के शिक्षकों की ये बहाली करना चाहते हैं और गरीब के बच्चों के हम लोग शिक्षा देने वाले हैं। तो हमारे बिहार में जो है ये सरकार के एजेंडा में शिक्षा कहीं से नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो है ये सरकार बार बार अपमानित करने का काम कर रही है। गरीब के बच्चे जब अच्छे तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे इनके भरमाने पर वोट करेंगे। यह लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मैं यह बतलाना चाहता हूं आपके ग्राउंड जीरो के माध्यम से कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जो सरकार इनकी है, उनको हम लोग जो है एक भी सीट बिहार से देने का काम नहीं करेंगे। उनको हम लोग लोकसभा में हराएंगे और विधानसभा में कुर्सी से उतार कर नीतीश कुमार को भेज देंगे यहाँ से। वो तो अभी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, पागल जैसे घूम रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, और उनका बिहार का जो सिस्टम है वो फाइनल फेल हो गया है। यानी मुख्यमंत्री के एजेंडा में शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं है। जिस यह धरती जो है ज्ञान की धरती रही है, महावीर और महात्मा बुद्ध की धरती रही है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि बिहार में संसाधन की कमी है। यह लगातार 30 वर्ष से सरकार में है, 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। पूरे हमारे देश के सारा राज्य जो है काफी विकास कर गया विज्ञान के युग में, और ये रोना रोते आते हैं कि यहाँ संसाधन का अभाव है। अरे मुख्यमंत्री महोदय, आप ही ने नियोजन नियमावली को लाया इस बिहार में। आपने 2006 में नियोजन किया, उसके बाद 11 में आपने सीटेट टेस्टेड परीक्षा को लाया, हमारे शिक्षकों ने पास किया। उसके बाद आपने 2020 में नियमावली बनाया कि उतना ही शिक्षकों का रिजल्ट होगा जितना को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो आप इस नियम को बनाए और नियम बनाने के बाद जो है शारीरिक शिक्षकों का बहाली भी इन्होंने कर दिया। बाकी तमाम हमारे जो फ्रेशनर हैं वो वेट में अभी बैठे हुए हैं कि मेरी बहाली हो। आपके जीरो ग्राउंड के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये आपकी कैसी नीतियां हैं जो बार बार आप इसको पलटते रहते हैं। पलटीमार कंपनी के आप डायरेक्टर माननीय नीतीश कुमार जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको गद्दी से हम लोग उतार कर फेंक देंगे। लोकसभा में चंदन करने का एक भी सीट हम लोग नहीं देंगे। एक विधानसभा में मेरी वोट की संख्या होगी और यह जन आंदोलन बनाएंगे, किसान आंदोलन बनाएंगे। आपको हमारा एक ही मात्र एजेंडा है, आपको मुख्यमंत्री हमको नहीं बनने देना है। हमको नहीं चाहिए वेतनमान आपका। हम इस राज्य के निवासी हैं तो मुझे निश्चित तौर पर राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। आप यदि नहीं सुनते हैं, सबसे ज्यादा घाटा तो इस नवयुवक उप मुख्यमंत्री को होने जा रही है। इन्होंने अपने प्रण पत्र में आपके चैनल से माध्यम से कहता हूं, हम लोगों से इन्होंने वोट लिया और ठगने का काम किया, जिनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। हम लोगों ने बैलेट वोटिंग करके और बिहार का सबसे बड़ी पार्टी इनको बनाने का काम किया, लेकिन इनको भरवा करके ये जो नवयुवक है, हम लोगों को आशा था कि इनसे जो है बिहार का शिक्षा का कल्याण हो सकता है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के भ्रम में पड़ गए हैं। सबसे ज्यादा बर्बादी यदि हो रही है तो युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की हो रही है। यदि मेरे आपके चैनल से आवाज को सुनते हैं, अभी से चेत जाए, नहीं तो कुर्सी से उतार कर बैठा देंगे नीचे इस धरती पे। जैसे सरकार बार बार पलट रही है, वैसे ही नीतीश कुमार जी का नियम भी पलट रहा है। एक महिला शिक्षिका है, उनसे भी बात करेंगे। डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है जी सर। सुबह में बच्चों को पढ़ा रही हैं और दोपहर में आकर अपने लिए आवाज उठा रही हैं, और साथ में ट्रिपल ड्यूटी है, घर की भी सारी जिम्मेदारियां, सारी जिम्मेदारी है बस महिला होने के साथ। यही गुजारिश है कि तमाम तरह के शैक्षणिक वातावरण के पास करने के बावजूद
बावजूद हम लोग फिर से परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, तो क्या इस तरह से हम बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे या खुद शिक्षा के जाल में फंस के रह जाएंगे? तारीख ये बताइए। में है तारीख पर तारीख। हाँ, हमें लाया गया है बच्चों को शिक्षित करने के लिए, लेकिन नई नई नियमावलियों की वजह से लग रहा है जैसे हमें ही प्रशिक्षण की तमाम उम्र ज़रूरत है। तो बताइए, जब हम ही प्रशिक्षित होते रहेंगे तो कब तक न्याय हो पाएगा बच्चों के साथ? कहाँ एक बार कहा जा रहा है कि संसाधनों की कमी है, ये कम संसाधनों में जब हमें इन संसाधनों के माध्यम से बिहार में कुछ संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है और उस पर शिक्षित लोग को ही शिक्षित किया जाए, यानी कि अशिक्षित लोग अशिक्षित ही रह जाए, शायद यही प्रावधान बना के सरकार आगे चल रही है, यही नियमावलियाँ ला रही हैं। एक ही कैंडिडेट को बार बार अपने आप को खड़ा उतरना पड़ रहा है, तो क्या यह न्याय संगत है आप लोगों की नज़र में? अगर है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो हम लोगों का साथ आप लोग दीजिए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा मिले। 6 फेज की बहाली 10 साल तक हुई, उसके भुक्तभोगी खुद हम भी हैं, तो 7वें चरण की बहाली का ना जाने क्या होगा। तो ये प्रश्न चिन्ह है और हम सब के साथ है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जूझ के यहाँ तक आए हैं और आगे भी हम इसी में जूझते रहें, ये न्याय संगत नहीं है। बाकी सरकार सुन रही है और हम लोग एक नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि हम लोगों की बातों पे ध्यान दिया जाए, और नहीं तो हम लोग का आंदोलन अनवरत चलेगा। आखिरी प्रश्न के रूप में सचिव साहब एक और प्रश्न हम लेना चाहेंगे कि जब शौचालय पर जागरूक किया जा रहा था, ODF घोषित किया जा रहा था, तो उस समय जब गुरुजी लोगों को शौच करते हुए फोटो खींचना पड़ रहा था, तो एक आम नागरिक होने के नाते, समाजसेवी होने के नाते हमें बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन आप लोगों से भी शिकायत है कि आप लोगों की बहाली शैक्षणिक कार्य के लिए हुई है, आप लोग भी सरकार के आदेश को स्वतः मान लेते हैं, आपका संगठन इस पर आवाज मुखर होकर क्यों नहीं उठाता है? हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारा संगठन बार बार इस आवाज़ को उठाया है कि यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, यदि आप चाहते हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ पर शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक काम करे, तो शिक्षक का एकमात्र काम है अध्ययन और अध्यापन करना। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बतलाना चाहता हूँ, इस पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ही नहीं, बिहार के तमाम शिक्षकों का जो संगठन है, यह सरकार को बार बार लिख कर देने का काम किया है कि शिक्षक को जो है कभी भी जो है गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखिए। चाहे जो है आप शौच से जो है सड़क पर जो शौच करते हुए लोगों का निगरानी में हम लोगों को लगाया, कुछ दिन हम लोगों को जो है शराब पीने वालों को सूचना देने के लिए भी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया था, हम लोगों को जाति गणना में अभी मुख्यमंत्री जी ने लगाया है, लगातार अभी चलिए रहा है। तो जब तक इस बिहार के गरीब के बच्चों के हम लोग पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, सरकारी में जिनका आकर्षक वेतनमान जो हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, वैसे लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग तो ट्रेंड होकर यहाँ आए हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में वही शिक्षक पढ़ाते हैं जो सीटेट बीटेट और बीएड परीक्षा को बढ़िया से पास नहीं कर पाते हैं, और वहाँ जो है मनोयोग से लोग वहाँ पर जो है अपना फी देकर पढ़वाता है। हम लोगों से जो सरकार जो है शौच रखवाली करवाती है, फोटो खिंचवाती है, शराब का काम जो है इसको देखने के लिए हम लोग को लगाती है, जात गिनने में लगा दिया है इस वैज्ञानिक युग में। तो मेरा संगठन ये तमाम लड़ाइयों के लिए जो है ये लंबे अरसे से लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और बिहार के गरीब के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एक शिक्षा का आंदोलन हम लोग प्रारंभ किए हैं, इसको जन आंदोलन में तब्दील करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आगे भी जो अपडेट होगा हम ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूँ मनीष ऋषि, धन्यवाद। जिंदाबाद का एक वीडियो बना लेते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, जिंदाबाद कराएंगे तो समय भैया पूरा